बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद अब्बास, आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं एक नहायत मोहतरम और रूहानी शख्सियत आस्ताने आलिया गज्जन शरीफ के सजादा नशीन पीर सैयद मोहसिन रज़ा शाह बुखारी साहिब। शाह जी, आस्ताने आलिया गज्जन शरीफ की तारीख और आपके खानवादे का रूहानी पस मंज़र क्या है? जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो है ना दरबारी निज़ाम सन 1998 में हमारे दादा अबू ने वफ़ात पाई थी, जिसके हवाला से हमारे दादा अबू पहले एक स्ट्रगल के दौर से गुज़रे। हमारा जो रूहानी पस मंज़र जहाँ से शुरू हुआ, हमारे दादा अबू ने अपनी पूरी लाइफ ऑफ कास्ट में एक खद्दड़ के जो है ना मोटे कपड़े, जो वाइट हमारे वाले साहब भी अभी इस्तेमाल करते हैं, वो उन्होंने पूरी गर्मी और सर्दी में एक ही कपड़ा रखा। ना उनका शौक़ था कि कोई बड़ी गाड़ी का, ना उनका शौक़ कभी बड़ी मतलब डाले में बैठने का। एक फ़कीर सी और आजी वाली जी शख्सियत थे वो। और उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में पैदल सफ़र किया, ना कि किसी गाड़ी में। ये आज तक भी हमारे मुरीदैन को भी पता है और आसपास के लोगों को भी पता है। उसके बाद सन 1998 में उन्होंने वफ़ात पाई, जिसमें एक हमने शाह साहब ने, उनकी एक कब्र थी, उस टाइम मज़ार नहीं था 1998 में। फिर उसके बाद हमारे शाह साहब को उनकी ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गई, जो हमारे दादा अबू की थी, जिसमें उन्होंने स्ट्रगल करके आज हम लोग शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक आजी के तख्ते पे चल के आज वो इतने बड़े मुकाम पे पहुँचे। सिर्फ़ और सिर्फ अपने बाप की जो ज़िम्मेदारियाँ थी उनको अभी भी निभा रहे हैं और हमेशा आखिरत तक हम लोग निभाते जाएंगे। आप अपनी महफिल में कौन कौन से नुकात पर ज़्यादा जोर देते हैं? हम जी अपनी महफिलों में ज़्यादातर, जो अगर हमारे वालिद साहब ने भी हमें सिखाया है, एक आजिज़ी। हम लोग आजिज़ी पसंद लोग हैं, ना कि हमारा कोई शौक़ नहीं है बड़ी गाड़ियों का, कोई मतलब होता है कि एक चिल लाइफ का हमारा कोई शौक़ नहीं है। इसके बाद हम लोग खुद ही तकब्बर जो है इस पे ज़्यादा जोर देते हैं कि क्योंकि इस पे ज़्यादा बात की जाए, और नफ्स पे हम लोग ज़्यादा जो है ना इस चीज़ पे और इखलाक पे, यहाँ तक कि हसद से दूरी और ज़्यादातर आजिज़ी, जो कि चीज़ें हमें इन चीज़ों को हम लोग जब तर्क करेंगे तब हम अल्लाह के नज़दीक होंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि आजिज़ी से रहने वाला इंसान है जो, वो अल्लाह के नज़दीक होता है। आजिज़ी पसंद खुदा को भी पसंद है। जी, आपके नज़दीक सच्चे इंसान और वली कामिल की सबसे बड़ी पहचान क्या है? मेरे नज़दीक जी सच्चा इंसान और सच्चा वली वो है जिसको मैं समझता हूँ, जो अल्लाह और उसके रसूल की इबादत करे। अल्लाह और रसूल के जो भी इंतज़ामात हैं, जो दुनिया फ़ानी में अल्लाह ताला ने इंसान को दी हैं, इबादत हैं, उन पे फोकस करे और अपने आप से के अंदर से जो मगरूरी है वो निकाले। और कोई भी अगर उसके दरवाज़े पे गरीब तक आ जाता है, पैबंद वाला बंदा आ जाता है, उसकी भी बात वो ऐसे सुने कि जैसे वो उसका भाई है, ना कि उसको वो दूर बिठा के खुद सोफ़े पे बैठ जाए। मैं उस बंदे को ना पीर मानता हूँ, ना वली मानता हूँ। और वली सच्चा वही है जो अपने अखराजात को छोड़ के दूसरों के अखराजात मुकम्मल करने में लगे। और वो इंसान हमेशा परेशान रहता है। वो इंसान जो है ना वली भी, वो हमेशा परेशान रहेगा, जिसके अंदर ना हसद होगा, ना मगरूरी होगी और ना ही तकब्बर होगा। वो हमेशा परेशानी के आलम में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसे दूसरों की परेशानियाँ रहेंगी। यार मेरा मुरीद है, मैं इस बंदे का काम हुआ है, ये किस परेशानी से गुज़र रहा है, इसने रोटी खाई है नहीं खाई है, और उसी बंदे के जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें नहीं पाई जाएंगी जनाब, उसी बंदे के ज़्यादातर शरीक भी मुखालफत करने वाले लोग उसी बंदे के ज़्यादा होंगे। कल्बी सुकून भी तो उसे मुयसर होगा। कल्बी सुकून जो है ना, इसकी भी एक मंजिल है। अगर कल्बी सुकून सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात की इबादत करने से ही मिलता है और दूसरों की इस्लाह करने से मिलता है, ना कि अपने बैंक बैलेंस बढ़ने से
किसी बंदे को कल्बी सुकून नहीं हासिल होता। और जिसकी जेब हमेशा खाली रहेगी वही है इंसान खुशी महसूस कर सकेगा और कल्बी सुकून उसी को हासिल है। और सबसे बड़ा कल्बी सुकून का हाल यही है कि अल्लाह की इबादत करना, ना कि दूसरों की। शरीय अवामुन नास को आस्ताना आलिया गजन शरीफ के ज़रिए जी दीन पर कायल करने के लिए आप कौन कौन से इक़दाम कर रहे हैं? जी, हम लोगों ने अवामुन नास के लिए दीन पे कायल करने के लिए एक तो हमारे दरबार में आस्ताना शरीफ में हमने एक बच्चों का दर्स बनाया हुआ है, जिसमें दीनी दर्सगाह दीन की तालीम दी जाती है। कुरान मजीद है वो हमारे दरबार में 24 घंटे जिसका ज़िक्र होता है। और हम लोग आवाम को कायल करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादातर अल्लाह ताला की बातें और हजूर ने जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 63 साल की उम्र में इक़दामात किए वो बताते और उनके पैरोकार बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो खुदा की इबादत कर सकें और अल्लाह की तरफ माइल हो, ना कि वो हमें खुदा बना लें। आजकल जो ट्रेंड चल गया है कि पीरों को वो खुदा समझना, कई लोग तो समझ होंगे लग पड़े हैं, कहीं तो वो सजदा रेज़ हो जाते हैं। हम इस चीज़ पे माइल नहीं करते, हम लोग इस चीज़ को तौहीन समझते हैं, शिरक समझते हैं। पीर को सजदा नहीं है, सिर्फ़ खुदा की ज़ात को सजदा होता है। और अल्लाह ताला की ज़ात को याद करोगे तब भी अल्लाह ताला की ज़ात आपकी बात भी सुनेगी। और अल्लाह हमेशा हर इंसान को जो हर इंसान से 70 माओं से ज़्यादा बढ़ कर प्यार करता है, ये तो हम सब ने सुना है। और जब अल्लाह इंसान को हमेशा अल्लाह इंसान के साथ है, अगर अल्लाह छोड़ देना इंसान को तब दुनिया के लोगों का बनता है कि उसकी मदद करना, लेकिन अल्लाह अपने बंदे को नहीं छोड़ता। बेशक वो बुराई की तरफ जा रहा है, जिस मर्जी एरिया की तरफ जा रहा है, अल्लाह की ज़ात उसके साथ हमेशा साथ है। हम इसी मौका में हमारे पास जो भी मलांग मुरीदैन आते हैं, हम उन्हें यही मौका फ़िक्र देते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ उस खुदा की ज़ात की इबादत करो, हर चीज़ तुम्हारे हाथ में। चलिए, आप अपने सिलसिले के एतबार से जी कादरी और कलंदरी जी जी आपका सिलसिला है जी किस हद तक फ़ख्र महसूस होता है आपको? जी, हम लोग तो हज़रत इमाम मक्की की औलाद है। बुखारा शरीफ से हमारे बड़ों ने हिजरत की, जिससे हमारे नाम के साथ बुखारी, फिर कादरी कलंदरी एक निस्बत है। हमारे शेर शाह जो है दरबार है उधर, जिसकी सारी आगे से जनरेशन जो है बाई टू नाउ चल रही है, तो उस हवाले से हमें बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है। एक कलंदरी सिलसिला है हमारा, मेन जो है हमारा कलंदरी सिलसिला, जैसे शहबाज कलंदर है वैसे ही हम लोग भी कलंदरी हैं। और जब हमारे स्टेजों पे जब हमारे नामों के साथ ये कलंदरी सिलसिले का मौक़िफ़ होता है, हमें एक दिली खुशी होती है कि आज भी हमारी निस्बत चल रही है, ना कि किसी बुराई की तरफ लगी। जी सर जी, खेलों में दिलचस्पी रखते हैं? जी बड़ी। मैं बेसिकली आज से तकरीबन 3 साल पहले हम लोग क्रिकेट का शौक़ था, लेकिन बेसिक रूट पे हमें जो है ना नेज़ाबाजी जो है हम लोग ज़्यादा शौक़ रखते हैं और करते भी हैं। माशाल्लाह हमने तकरीबन 4 घोड़े हैं हमारे पास। अच्छा। और नेज़ाबाजी हमारे उर्स मुबारक पे भी हमें 9वां साल है उर्स मुबारक पे नेज़ाबाजी करवाते हुए। इसका मतलब आप खूब घोड़ा सवार भी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, घोड़ा सवार भी हैं। उसके बाद और भी काफ़ी शौक़ हैं जो अभी पूरे होने हैं और कर रहे हैं। वज़ाहत फरमा दीजिए। वज़ाहत यही है कि हम लोग यही घोड़ा सवारी के बाद हमारा एक शौक़ है जी इसका वॉलीबॉल का। और क्योंकि वॉलीबॉल का टाइम नहीं होता, क्योंकि टाइम की मुनासबत नहीं है हमारी। उसके बाद और भी काफ़ी ये शौक़ हैं जिसमें आ जाते हैं दुनियावी तौर पे भी। मेरा तो मेन असल शौक़ ये है कि मैं उस इंसान के साथ डिस्कस करूं और इंसानों को इस दीन और दुनिया की तरफ, दीन की तरफ माइंड करूं, ना कि दुनिया की तरफ। और अल्लाह ताला पूरा कर रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ पे भी जाते हैं अल्लाह की बात करते हैं, अल्लाह के सिवा हम लोग किसी की बात नहीं करते। ना कि हमारी आदत है कि कई लोग होते हैं कि जो अपनी खुद की करामात वज़ाहत करने लग पड़ते हैं, लेकिन हमारी आदत नहीं। हम लोग सिर्फ़ हमें जो सिखाया गया है, हम सिर्फ़ उस रब की ज़ात का ज़िक्र करते हैं जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें अपने मखलूक में शामिल किया है। और
सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग उस रब की जो है नमाज जो है सबसे पहले जो है वो अदा करते हैं, जिससे हमें कल्बी सुकून हासिल होता है। कल्बी सुकून सिर्फ़ और सिर्फ नमाज और अल्लाह की इबादत से मिलता है। और अपनी रूहानियात में अपने नफ्स, हसद वगैरह, मगरूरी वगैरह, खुद ही तकब्बर को मार के सिर्फ़ और सिर्फ कल्बी सुकून तब महसूस होता है आपको, और आपको खुशी महसूस होती है कि यार मैं उस ज़ात का बंदा हूँ जिसने मुझे पैदा किया, जिसने मुझे इतनी सारी नेमतों से नवाजा। जी माशाल्लाह। रंग कौन सा पसंद है शाह जी आपको? रंग मुझे सफ़ेद सफ़ेद मेरे ज़्यादातर कपड़े भी मैं सफ़ेद पहनता हूँ। आज तो फिर उधर थी, हम लोग एक जगह पे थे तो उधर से महफिल में जाना था, तो ज़्यादातर हमें सफ़ेद ही इस्तेमाल करता हूँ। सफ़ेद टोपी, सफ़ेद कपड़े, ये चीज़। इस प्रोग्राम में अपने किसी बेहद मोहब्बत करने वाले और बचपन के दोस्त का हवाला देना चाहेंगे? जी, बचपन का दोस्त तो मैंने बचपन का दोस्त मेरे अब साथ नहीं है, फोत हो गए। और उसके बाद काफ़ी बाउंडिंग्स थी अपने दोस्तों के साथ, लेकिन जो ही अपने इन जब का हमने ये निज़ाम संभाला है तब की फिर वो सारी चीज़ों को तर्क करना पड़ गया। टाइम की मुनासबत नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है हमारा मिलता कुछ, जिनकी वजूहत पे काफ़ी नाराज़गियाँ हैं, तो वो भी अभी निभानी जो है ना जारी है। शाह जी, जब भी देखा है बड़े शाह जी को या आपको जिंदगी की सरजमीन में या इर्द गिर्द देखते हैं जी, प्रोग्राम्स में आपकी माशाल्लाह शिरकत हुआ करती होती है। जी, नए तारिक साहब की अकीदतें जो हैं वो आपकी बगल में रक्स कर रही होती हैं, बिल्कुल। इसकी वजाहत फरमाइए। माँ तारिक साहब के साथ तो शाह साहब के साथ इनका तो बहुत पुराना ताल्लुक़ है, आज से 20 साल पहले का इनका ताल्लुक़ है मे भी। अच्छा। और मेरे साथ तो तकरीबन इनका बाउंडिंग इनकी शुरू हुई तो मेरी उस टाइम उम्र थी 12 साल, और मैं छोटा सा था। मार तारिक साहब हमारे पास आते थे, दरबार शरीफ पे हाज़िरी देते थे। उस टाइम फिर इनके साथ बैठना उठना हुआ, महफिल हुई, फिर मार तारिक साहब के साथ तब की हमारी बाउंडिंग चल रही है। अब तो कम अज़ कम हमें 9-10 साल हो गए इनके साथ मेरा जो ताल्लुक़ है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। शाह जी, अवाम नास को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस प्रोग्राम की वसाक़त से? जी, इस प्रोग्राम की वसाक़त से मैं यही प्रोग्राम देना चाहूँगा अवाम को कि हमारे इलाका में दीनी दरगाहें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे में वो जज्बा नहीं। हम लोग असल में चल पड़े हैं जनाब दुनियावी तालीम की तरफ, पैसे की तरफ, जबकि जिसने हमें आखिरत में कुछ नहीं देना। ठीक है। और आखिरत में हमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का कुरान बचा सकता है, और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें चीज़ें बतलाई हैं उनके अहकामात हमें बचा सकते हैं जो अगर हम उन पे अमल करें। तो मैं यही अर्ज़ करना चाहूँगा आवाम से भी कि सिर्फ़ अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाएं, नमाज़ पढ़ें। अगर नमाज नहीं पढ़नी होती है आपसे, आप किसी वजह की वजह से आप कहीं मसरूफ़ हैं, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ दिन में 2 से 3 मरतबा दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें, ताकि उसका भी आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। और नमाज जो है वो तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, नमाज ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर आपको कोई मसरूफियात हैं, कहीं मसरूफ़ हैं आप, तो उसको आप क़ज़ा करके अगली नमाज के साथ आप पढ़ने की कोशिश करें। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा शाह जी कि सबसे बड़ा पीर सजदा होता है? सजदा, जी बिल्कुल। नाज़रीन, आप देख रहे थे आवाज़ न्यूज़ की वसाक़त से इंतहाई खूबसूरत रूहानी शख्सियत आस्ताना अलिया गज्जन शरीफ से सजादा नशीं पीर सैयद मोहसिन रज़ा शाह बुखारी साहब हम उनसे गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई आपने, बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई आपने, बहुत अच्छी बातें की आपने। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने मसरूफ़ लम्हों में हमें वक्त दिया। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।